हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हु इज़ नोटिसिंग यू और हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। कौन है जो इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे उनका फोकस बना हुआ है। वी हैव इट्स अ हॉन्टिंग, we have is the agonizing pain. Okay, hurting, sorry, it's a hurting, it's not a haunting, it's a hurting. I feel this person could be the one जिसने आपको मे बी हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको पेन दी है, आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस आपको फील करवाया है। वी हैव फ्रीडम एंड सरेंडर, यस। Who is observing you? We have spiritual awakening, it's a realization. We have it's a relationship connecting. We have it's a non-committal independence. ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट नाउ, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में जिस तरह से हर्ट किया ना, आप अपने आप को किसी से भी अटैच करने से जो है ना आप अवॉइड कर रहे हो। लाइक यू गाइज आर डेफिनेटली सिंगल, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटेड। आपकी एनर्जीज़ हैं जो ये जानते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इंसान को आपको ऑब्जर्वेशन करके ये पर्सन ये देख रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप तो नहीं बन गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो। यू गाइज आर डेफिनेटली एंजॉइंग योर फ्रीडम। आपने हर चीज़ को सरेंडर किया हुआ है। ये पेन जो इस इंसान ने आपको दी थी पास्ट में, उसकी वजह से भी आपने अपने आप को सरेंडर कर लिया है। या तो ये पर्सन खुद वो हो सकते हैं जिनको आपने पेन दिया, या फिर आपके साथ चीज़ों को ख़राब करके ख़त्म करके ये खुद पेन में चले गए थे। तो अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। बट दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने आपको बहुत ही मेंटली, फिजिकली बहुत पेन दी है। एक्सट्रीम पेन इस इंसान ने आपको दी है, और अब ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप अपने आप को इस सारी पेन से फ्री कर चुके हो। आपने हर चीज़ को सरेंडर कर दिया है। आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो काफ़ी ज़्यादा। किसी के साथ कमिटमेंट आपने नहीं बनाई, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान के साथ आपका एक्सपीरियंस ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अच्छा नहीं रहा। दैट्स वाई अब आपने अपने आप को किसी भी रिलेशन में जाने से एक तरह से दूर किया हुआ है या फिर फ्री किया हुआ है। यस, एंड ऑल्सो दे आर ऑब्जर्विंग कि आप इस चीज़ों से ऑब्वियसली जो भी इनकी तरफ से आपको एक्सट्रीमली पेन मिली है, या इस इंसान ने जो भी आपको हर्ट किया है, आपको पेन दी है, उस वजह से आप लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ को सरेंडर कर चुके हो, और इस टाइम आप लोग अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ये चीज़ें इस इंसान की अवेकनिंग हुई है तो पता चल रहा है, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना जब आपको, तो इनको ज़्यादा अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने डेफिनेटली आपको हर्ट किया, और अब ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। खुद ही एक एक्सपीरियंस आपको बुरा दे के, एक्सट्रीमली आपको पेन दे के, मे बी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को एक तरह से मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर किया है रिलेशन में रख के। तो उस वजह से शायद रिश्ता तो आपका ख़राब और ख़त्म हो ही गया। बट अभी ऐसा लग रहा है इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि इनका एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, और दे आर रियलाइजिंग कि इन्होंने क्या आपके साथ गलत किया है जिससे आपको तकलीफ़ हुई है, और अब आपने किसी के साथ भी कमिटमेंट में जाना ही
छोड़ दी है, या फिर आप किसी के साथ कमिटमेंट में भी नहीं गए क्योंकि आप फ्री हो चुके हो इस सब चीज़ों से अपने आप को। आप चाहते हो कि आप अकेले टाइम स्पेंड करो, ना किसी के साथ रिलेशन में जाओ, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, बट ये रिलेशन में आपके साथ दोबारा जाना चाह रहे हैं। यस, ये आपको ऑब्ज़र्व इसी वजह से कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आपके साथ आप दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, इनके साथ रिलेशन में जाने के लिए आपके साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाए ये पर्सन, या आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। और एंड ऑल्सो आपका इस टाइम सारा फोकस जो है अपनी इंडिपेंडेंसी पे है, अपने आप को आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो फाइनेंशली, तो वो चीज़ें भी ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज, अनसेंड मैसेज, यस, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है आपको मैसेज करने का प्लान करते हैं और इवन के मोबाइल फ़ोन भी इनके हाथ में होता है, मैसेज टाइप भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उस मैसेज को अनसेंड कर देते हैं। सेंड करते करते ये इंसान अनसेंड कर देते हैं, अदरवाइज़ ये आपसे मैसेज करके कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपसे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे माफ़ी के लिए भी आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं। ब्लॉक्ड ऑब्स्टैकल्स, यस, मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस वाली हैं, दैट्स वाई इनको लगता है कि आपने अब आपकी तरफ से एक एनर्जी जो है वो सरेंडर की है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान आपसे बात करे ना करे, या फिर इनकी आपकी लाइफ में कोई एंट्री दोबारा से हो या ना हो, इनको ऐसा लगता है आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने ब्लॉकेजेस बनाई हुई हैं, या फिर हो सकता है आपने खुद ही ब्लॉक किया हुआ है, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये आपको किस तरह से मैसेज करें। और अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया हुआ तो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको मैसेज किया तो ये ना हो कि आप इनका मैसेज देख के इनको ब्लॉक कर दो, तो अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर दोबारा कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे आपसे। चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में एक ऑब्स्टैकल्स वाली चल रही हैं, लेकिन इनको लगता है अगर आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ तो अगर इन्होंने मैसेज कर दिया तो आप इनको ब्लॉक कर दोगे। वी हैव सेक्स गुड टाइम, या ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रियली वांट टू इंटीमेट विद यू गाइस, यस, क्योंकि रिलेशन बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, दैट्स वाई आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं फिज़िकल। फेयर्स एंड अफ्रेड, डर भी है इनको आपके साथ कि कहीं रिलेशनशिप आप बनाओगे ही नहीं इनके साथ, बिकॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आपका इनके साथ, दैट्स वाई ये डर रहे हैं कि आपसे कैसे दोबारा से कांटेक्ट करें, दोबारा से कैसे आपसे बातचीत को स्टार्ट करें। प्लेयर एंड स्ट्रेटजिक, या इनको लगता है कहीं ना कहीं जो है ना आप इस टाइम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, जैसा इन्होंने आपके साथ किया, ये ना हो कि आप भी इनके साथ खेल जाओ। या एंड फॉर सम ऑफ यू इनको ये भी लग रहा है जैसे ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप जो हो ना इस टाइम आपकी स्ट्रेटजी है अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की, किसी के साथ भी कमिटमेंट में ना जाने की, और अगर कोई कमिटमेंट आपकी बनेगी भी किसी के साथ तो डेफिनेटली आप उसको बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही मेंटली लेकर चलोगे, इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होगे। वो चीज़ें ये इंसान ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अब आप एज अ प्लेयर ही चलोगे, अपने आप को इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप भी गेम्स के साथ ही चलोगे स्ट्रेटजी बना के कि जो इंसान जितना इन्वेस्ट कर रहा है आप में, आप भी उन्हीं उतना इन्वेस्ट करोगे। बट ये रिलेशनशिप में दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपके साथ, बट डर है कि किस तरह से हो, कहीं आप ब्लॉक ना कर दो, बट रियली वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद यू, इंटीमेट होके एक सेक्सुअल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं आपसे। Let's see more. One more card. Who is observing you? We have compromise making changes. Yes, ये इंसान जो भी है वो आप compromise करने के लिए रेडी हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनको चीज़ें अगर चाहते हैं ना चेंज करनी है तो इनको अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप करते हो या नहीं करते ये एक डिफरेंट जो है वो सिचुएशन है, बट इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपके साथ एडजस्ट करने के लिए। अब आप नहीं करोगे, अब इनको करना पड़ेगा। यस, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है कि हो सकता है आप
कब इनके साथ रिलेशनशिप में कनेक्ट ना हो। अगर होगे भी तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के आओगे, लॉजिकली मेंटली चीज़ों को लेकर चलोगे, इमोशनली अपने आप को अटैच नहीं करोगे ज़्यादा, आप या करोगे ही नहीं या कम करोगे। वी हैव एस ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक रोमांटिक, एक लविंग रिलेशनशिप की, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ऑब्जर्व इसी वजह से कर रहे हैं कि आपके साथ एक नया लविंग इमोशनल कनेक्शन जो है उसको स्टार्ट कर पाएँ और एक फ़्रेश स्टार्ट कर पाएँ। उसी के लिए आपको एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट और ऑफ़र देना चाह रहे हैं। यस, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं इमोशनल कनेक्शन की। नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। वी हैव चैरियट। या इस इंसान ने ऐसा लगता है जैसे अपना माइंड बना लिया हुआ है कि ऑलरेडी इनको किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाना है, बट ये ऑब्ज़र्व इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बट अपना जो भी इनका एक आपको कनेक्शन ने स्टार्ट करने का है इमोशनल, उसके लिए अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए ये उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट स्टिल ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ ये जो भी चीज़ें आपके बीच में चैलेंजिंग चल रही हैं उनको फेस करते हुए आपको एक नया कनेक्शन जो है उसकी कमिटमेंट देने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई आगे मूव लेना चाह रहे हैं। यस, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। विद इन 3 मंथ्स में टाइमिंग दिख रही है। मे बी कुछ लोग विद इन 3 या 1 मंथ में आपकी तरफ कोई ना कोई लेंगे मूव, बिकॉज आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये इंसान की नज़र आप पे है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, आपके साथ कनेक्शन बनाने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का। अगर इनको ऑब्वियसली पता है कि इनकी चेंजिंग अगर लेके आनी है सिचुएशन में या किसी तरह से रिलेशनशिप बनाना है तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यस, एंड कुछ लोग हो सकता है खुद भी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपको इस चीज़ के लिए एग्री कर सकते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दे दो, बिकॉज़ इनको आपके इस टाइम बॉडी लैंग्वेज देख के या आपको जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको लग तो नहीं रहा कि आप इनको कमिटमेंट दोगे, बिकॉज़ अभी आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, अपना फ्री टाइम लेना चाहते हो, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, बट ये किसी तरह से कोई ना कोई प्लानिंग बना के आपकी तरफ आगे फ्यूचर में चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक एक्सपेंशन की तरफ जाना, एक नया रिलेशन बनाना, उसी के लिए इस इंसान की नज़र आप पे है, बिकॉज़ ये फ्यूचर में चाहते हैं कि आप ही के साथ रिलेशन को आगे लेकर बढ़ें। नंबर 3, 7 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। डेथ की एनर्जी है। ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में जो ख़त्म हो चुकी हुई हैं ये उस पास्ट को टोटली लेट गो करके एक नई बिगनिंग, एक नई रिबर्थ, एक ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का, इस रिलेशन का, क्योंकि पास्ट का जो ये सिचुएशन आपका बीच का रहा है उससे इन्होंने सीखा बहुत कुछ है। दैट्स वाई इनको रियलाइजेशन हो रही है। एक्सपीरियंस इन्होंने बहुत कुछ किए हैं, काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिनमें इन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला है, इनकी लर्निंग बहुत हुई है, तभी इनको अवेयरनेस हुई है, रियलाइजेशन हुई है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया, जो डीपली आपको पेन दी है या आपको मेंटली फिजिकली कहीं ना कहीं हर्ट किया, तो वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। तो उस वजह से चीज़ों को किसी तरह से चेंज करने के लिए, रिबर्थ करने के लिए, इस रिलेशन का, इमोशनल कनेक्शन का आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाह रहे हैं और उसी के लिए दे आर ऑब्जर्विंग यू। कोई ना कोई चीज़ों को क्रिएट करने का, प्लान करने का ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज़ों को जो है ना वो स्ट्रेटजाइज़ करना चाह रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आप भी अपने माइंड में स्ट्रेटजी रखो कि आपको क्या करना है इन केस अगर ये इंसान आप तक आ ही जाते हैं तो। सो यहाँ पे नंबर्स जो है वो नंबर 13, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 7, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 34, 37, 31 एज हो सकता है कुछ लोगों का, 30 या 34, 37, 31, कुछ लोगों की 43, 47, 41 भी एज हो सकती है। बट यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। बट लेट्स सी मोर हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इस इंसान का स्टार साइन, बट ये इंसान जो भी है वो एक स्टेबल सीरियस कमिटमेंट के लिए आप तक आना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाह रहे हैं। एक इनका कमिटेड बिहेवियर मुझे दिख रहा है, चाहे आपका नॉन कमिटेड ही क्यों ना हो, बट ये ऐसी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे कि आपका नॉन कमिटल जो एटीट्यूड है वो भी इनके एटीट्यूड को देख के कमिटमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाए।
तो दे रियली वांट कि किसी तरह से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेना है, चीज़ों को चेंज करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। यस, वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, या उसी के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड व्हाई। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स। यस, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ आ रही है इनकी तरफ से, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफ़र आ रही है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है जो ये आपको देना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स। एक कमिटमेंट की, रिकॉन्सिलिएशन की, एक यहाँ पे दिख रही है रिलेशनशिप की कमिटमेंट, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं, उसी के लिए ये आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देने के लिए आ रहे हैं आपकी तरफ। यस, बट विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड डिफ़िकल्ट चॉइस है इनके लिए, डिसीजन मुश्किल है इनके लिए लेना कि किस तरह से इन्होंने आपको कमिटमेंट देनी है, या किस तरह से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, रिलेशनशिप बन सकता है, या इस रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेशन आ सकती है। वो चीज़ें इनके लिए मुश्किल ज़रूर हैं, बट कि अपनी तरफ से ट्राई करना चाह रहे हैं, एक अपनी भी प्लानिंग कुछ करके। यस, एक डिफ़िकल्ट चॉइस है, डिसीजन मुश्किल है इनके लिए लेना, क्योंकि एक वॉर चल रही है कुछ लोगों की, एक मेंटल एंड एक हर्ट, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एट द एंड दिख रहा है कि चीज़ें आपके साथ ऑब्वियसली सेटल डाउन होंगी। एक कमिटेड आपको इनकी तरफ से एटीट्यूड देखने को मिलेगा और आपको एक न्यूज़ मिलेगी इनकी तरफ से, ये एक ऑफ़र और न्यूज़ दिख रही है एक नई रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की। डबल 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 24, 23, 27, 21 भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का एज 44 भी हो सकता है। यस, 20+, 30+ है, या 30+ या 40+, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एक कपल दिख रहा है या कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बट एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ लिटल बिट एयर साइन या अर्थ साइन है, बट मोस्टली फायर साइन या वाटर साइन की एनर्जी है। या बट ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे चाहते हैं चीज़ें इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन वाली हों, हैप्पी हों, क्योंकि आपके साथ जो है ये यूनियन में आके एक कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।